आरपीएम एंड सीपीएम क्या होता है। दोस्तों ये आपने रेवेन्यू के सेक्शन में देखा होगा, आरपीएम एंड सीपीएम देखा होगा। तो ये आरपीएम एंड सीपीएम क्या होता है दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूँ कि ये आरपीएम एंड सीपीएम क्या होता है एंड इसका मतलब क्या होता है, कहाँ ये यूज होता है एंड हमारे लिए क्या काम आता है ये आरपीएम एंड सीपीएम। तो दोस्तों आप आगे बने रहें, नेक्स्ट तक बने रहें, मैं इसी पर आज चर्चा करने जा रहा हूँ। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट, लेट्स बिगिन। दोस्तों जो ये आरपीएम एंड सीपीएम है, तो चलिए सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि सीपीएम क्या है। तो दोस्तों आरपीएम एंड सीपीएम बताने से पहले सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि यूट्यूब में पैसा कैसे बनता है। जब ये आप जान लेंगे कि यूट्यूब में पैसा कैसे बनता है तो आप आरपीएम एंड सीपीएम भी जान लेंगे उसके बाद। तो दोस्तों यूट्यूब में पैसा बनता है ऐड के जरिए। जो एडवर्टीजमेंट हमारा वीडियो में चलता है उसके जरिए पैसा बनता है, ये रेवेन्यू बनता है। तो दोस्तों ये रेवेन्यू बनता है, जैसे कोई मान लीजिए दोस्तों कि ये होता है सीपीएम। तो सीपीएम का फुल फॉर्म होता है कॉस्ट पर माइल। तो दोस्तों जो होता है एक कंपनी, तो मान लीजिए कि जो प्रोडक्ट बेचने के लिए, प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बिकने के लिए वो प्रचार करता है। आप कोई ऐप है तो ऐप को ज़्यादा इंस्टॉल कराने के लिए वो प्रचार कराता है। तो प्रचार कराने के लिए गूगल एडसेंस को वो पे करता है, मतलब रेवेन्यू पे करता है गूगल एडसेंस को ऐड चलाने के लिए। तो जो ऐड चलाता है वो हो गया सीपीएम, जो ऐड में पैसा जो पे करता है, ऐड के जरिए जो पैसा पे करता है, ऐड जो हमारा वीडियो में आई, जो ऐड के जरिए दिखाना चाहता है अपना प्रोडक्ट ऐप को दिखाना चाहता है, वो जो पैसा पे करता है, रेवेन्यू पे करता है, वो हो गया सीपीएम, वो हो गया कॉस्ट पर माइल। तो जो कॉस्ट पर जो हो गया दोस्तों, जो रेवेन्यू पर कॉस्ट जो लगाया, कॉस्ट जो पे किया, वो हो गया कॉस्ट पर माइल, क्योंकि सीपीएम का फुल फॉर्म होता है कॉस्ट पर माइल। तो जो रेवेन्यू पर कॉस्ट चलाया, कॉस्ट जो दिया, वो हो गया कॉस्ट पर माइल। तो ये होता है कॉस्ट पर माइल। आप समझ गए होंगे कि कॉस्ट पर माइल क्या होता है। तो कॉस्ट पर माइल निकालने के लिए, मतलब सीपीएम निकालने के लिए इसका एक सूत्र होता है। इसका सूत्र है दोस्तों कि इसका जो कॉस्ट पर माइल मतलब सीपीएम निकालने के लिए एक सूत्र है। तो इसका सूत्र है कि रेवेन्यू से आप भागा देंगे किसमें, जो इम्प्रेशन है, ऐड रेवेन्यू से भागा देंगे ऐड इम्प्रेशन से एंड गुना कर देंगे 1000 से, तो सीपीएम निकल जाएगा। तो ये होता है सीपीएम। तो दोस्तों मैं बता दूं कि ये सीपीएम होता है वो व्यू से कोई मतलब नहीं रहता है। दोस्तों ये रेवेन्यू का व्यू से मतलब रहता है, लेकिन सीपीएम का व्यू से कोई मतलब नहीं रहता है। इसका ऐड के जरिए मतलब ऐड से मतलब रहता है कि वन के व्यू में कितना ऐड चलाया गया, कितना ऐड दिखाया गया वन के व्यू में कितना ये आया, वीडियो में कितना चलाया गया। तो ये हो गया, इसमें दिखाया जाता है, मतलब प्ले बैक दिखाया जाता है, प्ले बैक कि वन के व्यू में कितना प्ले बैक हुआ, ये ऐड मतलब कितना ऐड आया, वन के व्यू में कितना ऐड आया, वो हो गया सीपीएम। मतलब ये ऐड पर ही निर्भर रहता है सीपीएम। तो ये व्यू से कोई मतलब नहीं रहता है, सिर्फ ऐड पर मतलब रहता है कि ये वन के व्यू में कितना प्ले हुआ, प्ले बैक से मतलब रहता है। तो जो वन के व्यू में जितना ऐड आया वो प्ले बैक हो गया, तो ये प्ले बैक से मान लेते हैं। एंड उसमें जो पे किया, मतलब वन के व्यू में जितना भी पे किया, जितना भी मतलब जितना ऐड वन के व्यू में जितना भी वो सीपीएम चलाया, जितना भी ऐड आया, उसके जरिए जो पैसा वो पे किया, वन के व्यू में जितना भी पैसा मतलब जितना ऐड आया, वो ऐड में जो पैसा पे किया वो हो गया सीपीएम। इस तरह से सीपीएम निकाला जाता है, ये होता है सीपीएम। एंड आप जान लेते हैं कि आरपीएम क्या होता है। तो दोस्तों आरपीएम इसके ऑपोजिट है कि आरपीएम का फुल फॉर्म होता है रेवेन्यू पर माइल। तो दोस्तों आरपीएम ये होता है कि वन के व्यू में कितना पैसा बना, कितना रेवेन्यू बना हमारा वीडियो में, वन के व्यू में कितना रेवेन्यू बना, तो ये हो गया आरपीएम। तो दोस्तों ये आरपीएम एंड सीपीएम, तो सीपीएम में मान लीजिए कि सीपीएम में कुल दिखाया जाता है, जो यूट्यूब स्टूडियो आप देखे होंगे रेवेन्यू सेक्शन में, तो सीपीएम में कुल दिखाया जाता है जितना वो पे किया, वो वन के व्यू मतलब जितना ऐड आया वन के व्यू में, वो ऐड के जरिए जितना वो पे किया
वो हो गया CPM कुल दिखाया जाता है, एंड वो हो गया कुल दिखाया, एंड उसके बाद जो हमें दिया यूट्यूब, जो हमें दिया वो हो गया RPM। तो दोस्तों बंटवारा करने के बाद दोस्तों मैं बता दूं कि यूट्यूब, मैं बता देता हूं कि ये लॉन्ग वीडियो की मैं बात कर लेता हूं, तो यूट्यूब हमें देता है 55% एंड खुद ही रखता है 45%। एंड शॉर्ट वीडियो के लिए मैं बता दूं कि 55% वही रखता है एंड 45% हमें देता है। दोस्तों मैं बता दूं कि मान लीजिए कि आप 1K व्यू में बना 0.55 फुल डॉलर, मान लीजिए CPM में बना, मतलब वो पे किया 0.55 एंड उसके जरिए मान लीजिए कि 0.20 ही बना रेवेन्यू। तो दोस्तों ऐसा आप देखे होंगे कि ऐसा आधा ही दिखाया जाता है रेवेन्यू, CPM के मुताबिक आधा ही दिखाया जाता है। तो 55% आप समझ जाते हैं कि 55% हमें नहीं दे रहा है। तो दोस्तों 55% दे रहा है, मतलब ये क्या होता है कि टैक्स वगैरह कटता है, उस तरह से टैक्स वगैरह कट करके कम हो जाता है कुछ, एंड 55% हमें दे रहा है दोस्तों, आप ये ध्यान रखिएगा। तो ये होता है रेवेन्यू। तो रेवेन्यू का फुल फॉर्म होता है दोस्तों, जैसे मैं बता दिया हूँ, रेवेन्यू का होता है, सॉरी दोस्तों, RPM का फुल फॉर्म होता है रेवेन्यू पर माइल। तो दोस्तों ये RPM का सूत्र होता है, जो RPM का सूत्र है, अगर आप RPM निकालना चाहते हैं, सॉरी दोस्तों आप RPM निकालना चाहते हैं तो इसका एक सूत्र है, इसका सूत्र है टोटल रेवेन्यू से भाग देंगे आप टोटल व्यूज से एंड गुना कर देंगे 1000 से, तो ये निकल जाएगा RPM। तो इस तरह से RPM निकाला जाता है एंड इस तरह से होता है RPM एंड आप CPM आसानी से समझ गए होंगे कि RPM एंड CPM क्या होता है एंड यूट्यूब स्टूडियो में दिखाया जाता है वो क्या होता है। तो दोस्तों आप इस वीडियो में मैं जो डिस्कस किया, मैं सारा कुछ आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड अगर आप हमारे चैनल में नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।